बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे चलो जब वो न चलने दे रुको जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे रुको जब वो न रुकने दे। मिलो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ 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 क्या करे मोहन। चल राधे आइए आप सभी यथावत अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बोला था राधी 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 बाहर के ज्यादा राधे 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 आइए पुनः आप समस्त ग्रामवासियों को अवगत करा दे कि आचार्य जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। चाहूंगा आप समस्त श्रोता बंधुओं से, माताओं से, बहनों से कि आप सब लोग अविलंब जितना जल्दी हो सके कथा पंडाल पर आवें और आचार्य जी के श्रीमुख से कथा अमृत का रसास्वादन कर जीवन सफल बनावे। आइए पहले श्रीमद् भागवत जी की आरती करें,
फिर चले आचार्य जी के श्री मुख से कथा प्रसंग की ओर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे इसे लगा जानो पोंगा नहीं है राधे 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 राधे। बस हम कुछ आवाज भी निकलता है। उमला बढ़ा कर ओला ओला लाल वाला मतलब बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। 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 भागवत भगवान की श्री पावन पुराण की। भागवत भगवान की श्री पावन पुराण की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। भागवत भगवान की श्री पावन पुराण की। भागवत भगवान की श्री पावन पुराण की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा। लीला रसानंद अनुराधा, राशि रहस्य सुधा आगाधा। अनंत अनुराधा, राशि रहस्य सुधा आगाधा। सागर में लहरे जैसे, लहरों में सागर जैसे। सागर में लहरे जैसे, लहरों में सागर जैसे। ऐसी तरल छवि पे प्यारी, ऐसी तरल छवि पे प्यारी श्यामा श्यामा श्याम की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। भागवत भगवान की श्री पावन पुराण की। भागवत भगवान की श्री पावन पुराण की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। निगम कल्प तरु की छाया में आए हैं हम हाथ पसारे। निगम कल्प तरु की छाया में आए हैं हम हाथ पसारे। सूखे शून्य हृदय ले हम सब करे याचना द्वार तुम्हारे। सूखे शून्य हृदय ले हम सब करे याचना द्वार तुम्हारे। दे दो हमें ऐसी भक्ति, मिल जाए भगवत भक्ति। दे दो हमें ऐसी शक्ति, मिल जाए भगवत भक्ति। जीवन में रसधार बहे, जीवन में रसधार बहे। श्यामा श्यामा श्याम की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। भागवत भगवान की श्री पावन पुराण की। भागवत भगवान की श्री पावन
आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला फूलदाले काले कपाले माला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ज्ञानी कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षण्यां पदे पदे। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पुत्रे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चम्पक पट्वलब्जै पुण्यागजाल बिल्वप्रभाल तुलसीदल मंजरी क्षम्यतां श्री जगदीश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। अत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए आप सभी यथावत अपने अपने स्थान पर बैठ जावेंगे और चलते हैं आचार्य जी के श्रीमुख से कथा प्रसंग की ओर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तरणे सतसवर्णं कर्णघोण धुलेफा वलिकलित कपालाद्दामं दामाभिरामं गिरिशगिरिश्रुताभ्यामं लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीले विघ्नराजम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्याम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजो सरोरुञ्चाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहद्यान्तकारम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपरम्। वीणावादनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना मेरे सिर पर हाथ रखो माँ ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा साजों की आवाज तुझी में सारे सुरों में वास तेरा। राग रागनी मेरी सरगम इनको और शिल्पा देना मेरे सिर पर हाथ रखो माँ ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादनी ज्ञान की देवी
अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ रखो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जहाँ नदियों की संगम है, वहाँ वंदना की वाणी। महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाट में। हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है जिनका लेने पावन नाम। अखिल विश्व के हे शांति प्रदायक, हे राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार। लज्जा सबकी राखियो, नंदी के असवार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनका जो सुमिरन करे, काटे विघ्न अनेक। बारंबार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। कथा स्थल में उपस्थित माता वात्सल स्वरूप मेरी बहनें, यहाँ उपस्थित कौशल्या, सुमित्रा, केकई जैसी स्वरूप मेरी माताएं, उर्मिला, मांडवी स्वरूप मेरे प्यारे बहनें, राधा रानी, ललिता, विशाखा स्वरूप मेरे छोटे छोटे बहन, राजा दशरथ, जनक, नंद नंदन तुल्य मेरे आदरणीय बुजुर्ग भाई बंधुगण, ग्वाल बाल स्वरूप मेरे नन्हे नन्हे भाई गण, ग्राम एवं ग्राम के सभी देवी देवताओं, शीतला माता, आप सभी के हृदय में बैठे हुए राधा कृष्ण भगवान को मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम है। बारंबार बोलो भागवत महापुराण की। तो आज राजा परीक्षित कहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं? गंगा के तट पर। गंगा के तट पर राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा में कौन सी कथा पहुंचे हैं? गोवर्धन की। गोवर्धन की लीला में विश्राम हुआ जी। अब इनके बाद आज कथा आगे जाएगी। रास महाराज कंस का उद्धार, उसके बाद रुक्मणी मंगल। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि ये लौकिक दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं है, ये परमात्मा की शादी है। और परमात्मा की शादी में सभी आत्मा को आना चाहिए, है ना भाई? तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। उसके बाद जैसी लाडली जी की मर्जी। बारंबार बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जपो श्री राम जय राम जय जय राम। जपो क्षिति जल पावक गगन समीरा। पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जपो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र राधे की। जय हो। राधे तो हम कथा में पहुंचे थे गोवर्धन लीला, गिरिराज धरण महाराज की। तो भगवान गिरिराज धरण बने बाके बिहारी लाल। कहते हैं पत्थर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, है ना। तो ये बात सही है, कहाँ गलत हुआ अब बताइए। बात ऐसा है, पत्थर भगवान का कोई भी स्वरूप लग दिए, उनका नामकरण किए, प्रतिष्ठा किए, वो पत्थर बोल रहे हैं लेकिन हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं। और मैं पूजू पहाड़, तो पहाड़ का भी पूजा होता है। हुआ नहीं गिरिराज भगवान पहाड़ हरे नहीं गा। तो बोलो गिरिराज धरण की जय हो। तो उस समय क्या हुआ था, इंद्र जो है मेघ बरसाए थे खूब पानी, मेघ को भेजकर। तो फिर भी से भगवान उसकी गलती को माफ कर दिए। तो उसी को परीक्षित पूछे, महाराज ये ब्रह्मा और इंद्र दोनों में बड़े भाग, बड़े जगह देने वाले ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा क्यों सजा दिए और इंद्र को माफ क्यों किए। तो बोले देखो सुखदेव जी, पहले ब्रह्मा की आयु और इंद्र की आयु को समझो। 4,32,000 वर्ष किसका है, कलयुग का। किसका है अभी जो चल रहा है उसका 4,32,000 वर्ष है। और द्वापर का है 18,64,000 द्वापर का है। और 12,96,000 है त्रेता का। और 17,28,000 होता है सतयुग का। और ये 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर होते हैं ना, 71 बार व्यतीत होते हैं, तो एक मनवंतर पूरा होता है। और एक मनवंतर पूरा होता है तब एक इंद्र बदलते हैं। समझ आया ना। तो इसी प्रकार जब 14 मनवंतर होते हैं
तब 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के ठग इंद्र बदलते था 14, और इसी क्रम से ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु के होते हैं। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद विधाता बनाया है, सारी दुनिया का मालिक है, दुनिया बनाने वाला ब्रह्मा है, उसको बनाने वाला एक नारायण भगवान है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। तो ब्रह्मा ने जो गलती की, क्या गलती की है? भगवान भक्त से भगवान को अलग कर दिए, भगवान से भक्त को अलग कर दिए। क्या किए थे? बछड़ा चोरी कर दिए थे और ग्वाल बाल को चोरी कर दिए थे, और कहाँ रख दिए थे? ब्रह्मलोक में। और इंद्र जो गलती किए थे, उससे जितने बाल गोपाल हैं वो सब के सब कहाँ गए थे? गिरिराज धरण के नीचे में आ गए थे, पहाड़ के नीचे। तो भगवान उस गलती को माफ कर देते हैं जिसमें भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, है ना भाई? प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और निष्काम भक्ति से भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जिसमें काम हो, इसके बदले ये मिल जाए, उसके बदले वो मिल जाए, उसमें भाव रखा गया जी। और जिसमें कुछ भाव ही ना हो, भगवान की मेरे को सेवा करना है, उससे बड़ा भक्ति और कुछ नहीं है। तो एक बार भगवान जी जो है ना, लीला संपन्न हुई, और संपन्न हुई उसके बाद एक बार भगवान जी घूमते घूमते कहाँ गए? बलदाऊ भैया और उसके मित्र मंडली लोग गरवा चराते, गाय गौचारण कराते 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 जंगल दूर में चले गए, और बहुत दूर में गए। अब बहुत दूर में गए तो टाइम हो गया किसका? स्वल्पाहारी करने का, कुछ हो जाए भोजन। तो उनके मित्र लोग बोले, कन्हैया बड़ी जोर की भूख लगी है और यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम लोग कुछ ला नहीं पाए। तो बोले चिंता मत करो, दूर में थोड़ा सा जाओ, वहाँ यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाकर कुछ मंग के ले आओ, कृष्ण और बलराम है बोलकर। तो छोटे छोटे बाल गोपाल लोग गए, और यज्ञ होता है, क्या होता है? कुछ नियम होता है जी। नियम क्या होता है? जैसे आप आसन में बैठे हो तो वहाँ से उठना नहीं है ना भाई? यज्ञ मंडप बना रहता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से द्वार, और स्वाहा स्वाहा करते रहना है ब्राह्मणों को। तो जब तक यज्ञ की विश्राम ना हो तब तक ब्राह्मण लोग वहां से हटेंगे नहीं, है ना? तो उन्हीं लोग सब बाल गोपाल लोग गए, और जाकर ब्राह्मण देवता लोग बात भी नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मन ही, मतलब दूसरे से बात नहीं करना है, कुछ नियम रहता है। तो उन लोग बोले, महाराज जी प्रणाम। तो महाराज इशारा किए, बोलिए। तो बोले, महाराज हम लोग को भूख लगी है, और हमारे साथ कन्हैया और बलराम भैया भी आए हैं, थोड़ा दूर में हैं, उनको कुछ भोजन दे देते। तो वो अब ब्राह्मण वाला भाव आ गया। क्या? विद्वान अलग और जाति से वर्ण में अलग, ब्राह्मण हैं हम। तो इन लोग को क्या कह रहे हैं? अहियर के जात खुमड़ी के ओढ़ैया, पतित पावन सीताराम। तो इन लोग इशारा किए, बात तो करना नहीं है, धुतकार दिए और भगा दिए, भगो यहाँ से, ऐसा बोल के। इशारा इशारा में भी समझ आ जाता ना बात है। जैसे संत पवन दास जी, पवन दीवान जी बता रहे से, एक जन तरिया में बैठे है, दतवन करा थे, और वही मिल रहा आदमी जावा थे। तो आदमी जावा थे तो क्या करा थे? देखी सब थूक दिस, क्या करी? थूक दी। और थूक दिस तो वो आदमी का बोला, मोला देख के थूके, ते मोला देख के थूके। तब बताओ, आदमी देख के नहीं थूकी का बिगड़ देखे थूकी का? देख के थूकी नहीं, तो वो समझे की बात है।
लेकिन वो नहीं समझ पाए। बोले भैया मैं देख रहा हूं लेकिन थूक इधर तो रहा हूं, आपके ऊपर तो नहीं थूक रहा हूं। तो उसी प्रकार से इशारा करके भगा दिए जी। अब वो बाल गोपाल एक तो भूख के मारे परेशान, भूख के मारे परेशान है, उसमें भी आ गए। अब कन्हैया बोले क्यों लाए कुछ भोजन, कुछ प्रसादी लाए ब्राह्मण देवता को? है क्या प्रसादी लाए महाराज? आग लाए हैं, आग। कैसे? अरे उन लोग एकदम हमको एकदम अहीर वहीर बोल रहे थे, भाषा समझ आता है ना, हमको धुतकार दिया ऐसे बोले। अरे 4 वेद के पंडित में नहीं जाना चाहिए, काखर में नहीं जाना चाहिए, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, तिवारी, दुबे, ये लोग नहीं। आप लोग को नहीं समझ आया कि इनके पास जाना था। अरे वो ब्राह्मणी लोग के पास जाना था, उनकी पत्नियों के पास। अब हम क्या जाने का नहीं है। तो और ये किनका पूजा कर रहे हैं ब्राह्मण लोग? यज्ञ पूजा करत, काखर पूजा करत, वही नारायण की पूजा करत कि नहीं? और जब नारायण भगवान स्वयं खबर भेजे कि हमारे लिए प्रसादी ला बोल के, तो उस समय क्या बता दिए? जातिवाद दिखा दिए, है नहीं? तो फिर वो ब्राह्मणी लोग के पास जाओ, अवश्य मिलेगा ऐसा बोले। अब सब के सब गए जी। अब यज्ञ मंडप रहता है, उसके बगल में कुटी रहते हैं, और कुटी में ब्राह्मणी लोग भी हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं वहाँ। तो वहाँ धीरे से गए। ब्राह्मण लोग देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, छोरा लोग बोल, अब उठ तो सकते नहीं है ना भाई, कहाँ उठ पाएंगे? उठ तो सकते नहीं है। तो बाल गोपाल लोग दौड़े दौड़े चले गए, कहाँ? जहाँ ब्राह्मणी लोग हैं उन लोग को प्रणाम किए। बोले क्या हुआ लाला, कैसे आए हो आप लोग? तो बोले माता जी हम लोग को भूख लगी है, और ये दूर में थोड़ा सी दूरी में लाला आए हैं। कौन लाला आए हैं? कन्हैया है। अरे वो तो जग का उजाला आए हैं। गोपी भाव किनके में है? ब्राह्मणी के में। तो बोले तो क्या हुआ? बोले भूख लगी है माता जी, हम लोग को कुछ भोजन मिल जाता, कुछ प्रसादी मिल जाता, और कन्हैया और बलराम भैया भी है। तो बोले 2 मिनट रुको मैं बनाती हूँ। उन लोग तुरंत बनाना चालू कर दिए जी। और सबके बड़े भाग कि कन्हैया बगल में आए हैं, हम अपने हाथ से बनाएंगे, ऐसा बोल के सब माता लोग थोड़ा थोड़ा बनाना चालू कर दिए। तो भगवान जहाँ भी रहना 56 भोग पाते हैं, तो उनके लिए सब बनना चालू हो गया। और उनके जो मित्र मंडली थे ना, उनको वहीं खिला दिए, तुम लोग यहीं खा लो बच्चा हो, ऐसे बोल के। और खा लिए। अब यज्ञ मंडप से निकल रहे हैं कौन? बच्चे लोग पहले लिखे, और उनके बाद वो माता लोग निकले। तो माता लोग समझ जाते हैं किसका आंख का इशारा को। तो इनका ना आंख मिले हमसे और ना हम कुछ समझे, घूंघट नीचे किए और चलते गए। और वो स्वाहा स्वाहा करके थोड़ा आवाज से चिल्ला रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, क्योंकि उनको बात करना नहीं है। इशारा पूछते जी, अगर आंख दिख जाता तो कहाँ जा रहे हो करके वापस आओ, हो जाता है ना। तो उन लोग ध्यान नहीं दिए, घूंघट नीचे किए और सीधा चल दिए। कहाँ? जब जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया है, वहाँ मस्त कन्हैया को बैठा है। कन्हैया लो हम अपने हाथ से बना के लाए हैं, भोजन कराए। और कराए तो ऐसा कराए कि कन्हैया को अपने गोद में ले लिए माता लोग, लो कन्हैया ऐसा बोल के। और मस्त भगवान प्रसादी पाए। उसके बाद प्रसादी पाने के बाद ब्राह्मणी माताओं को विदा कर दिया, और भगवान भी चले गए, इधर ब्राह्मणी लोग भी आ गए। अब इन लोग इतना गुस्सा व्याकुल हो गए, तुम लोग कहाँ गए थे हमसे बिगर पूछे? तब तक यज्ञ पूर्ण विश्राम हो चुका था। तो बोले हम लोग भगवान कृष्ण के पास गए थे। तो उन लोग को सबको प्रायश्चित लगा जी, पश्चाताप लगा कि अरे जिस यज्ञ को हम कर रहे हो साक्षात यहाँ पर आए थे, और उन्हीं के लिए हमने मना कर दिया, हम लोग को अच्छा नहीं लगा देवी, ऐसा बोले। तो बोले कोई बात नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद से ही मैं वहाँ गई हूँ। अगर आप वहाँ जाने की अनुमति नहीं देते मन से, तो मैं वहाँ थोड़ी पहुँच पाती। तो अपने पतियों को प्रणाम किए, और प्रणाम किए तो इसका भाव ये है कि जो धर्म पत्नी होती है ना, अपने पति को प्रणाम करते रहना चाहिए।
और जो बहू है वो अपनी माँ को तो हरदम बातचीत करते रहते हैं और सासू माँ को ताना मारते हैं। तो सासू माँ जो है ना वो धर्म की माँ है, धर्म की माँ, और धर्म के पिता कौन है? ससुर जी। उन दोनों को हरदम प्रणाम करना चाहिए। तो आजकल ऐसा है कोई भी जगह बहू लोग 1 साल नहीं 6 महीना, कितना दिन? 1 साल नहीं तो 6 महीना रोज प्रातः प्रातः अपने किसको प्रणाम करते हैं? ससुर सास को। उसके बाद बात कुछ उल्टा हुआ तो फिर प्रणाम करना छोड़ देते हैं। बहुत पाँव पड़ डरे भैया, मतलब तुम एहसान कर रहे हो 6 महीना साल भर प्रणाम करके। वो तो अच्छी बात है कि तुमको आशीर्वाद तो मिलते रहेगा, हालांकि धन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद से बड़ा धन नहीं होता। तो माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ये सब चीज करते रहना चाहिए। और जिस पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, है ना भाई। अब आइए, अब प्रणाम करने से कौन मिलते हैं? भगवान। तो भगवान मिलते हैं तो उनका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? जो चीरहरण के समय गोपी लोग स्नान किए थे, क्या किए थे? निवस्त्र होकर स्नान किए थे। उस समय भगवान वादा किए थे। क्या वादा किए थे? कि मैं बांसुरी बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा? तो ऐसे चलते फिरते भगवान हरदम बांसुरी बजाते थे। गरवा चरैया, आज भी कई जन गरवा चरैया में नहीं कर धरे थे नहीं बांसुरी, तो वो तो भगवान बांसुरी बजाते थे। और जब बांसुरी बजाते थे ना तो गोपी लोग भोजन बना रहे हैं। एक तो सुबेरे निशाम को बजते बांसुरी, आवाज जात गा वर्दिल लेगबे तउलाबे था। और वही बेरा गोपी मन के काम रहते भोजन बनाना, प्रसादी बनाना। तो कोई गोपी भोजन बना रही है, कोई गोपी अपने बच्चे को देख रही है, कहीं सब कोई गोपी ना, माता मन भी गोपी भाव रहा है। काबर कृष्ण से ही जाके मिलना है गोपी भाव। तो सब के सब सोच रहे। अब गैया जो खड़ी है गौ माता, वो भी सुनते रहती है बांसुरी बजे। तो कई गोपी लोग आग बोलते थे, कन्हैया हम लोग जब भोजन बनाते ना उस समय आप मत बजाया करो बांसुरी, बंसी नहीं बजाया करो। बोले क्यों? आपकी जो बंसी की धुन सुनते हैं ना तो वो जो आग है वो भी पानी पानी हो जाता है, वो आग बुझ जाता है। लकड़ी लगा रही था तेनो बुझ जाते। काबर कि भगवान अमृत में ही बांसुरी बजावा। तो चिंता मत करो, मैं शरद पूर्णिमा को तुम लोग को सबके साथ महारास लीला करूंगा। तो वही बांसुरी बजाए जी। तो आइए हम भी बांसुरी बजाते हैं, है नहीं? ले बांसुरी बाद में पहली एक ठोको बजाओ। होली पहली ना यह कर लेथन का वो वेहल जलीस ना होलिका। तो होलिका में भगवान कृष्ण और राधा होली खेले थे। तो आइए भगवान के साथ होली खेल लो, फिर रास में जाएंगे जी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बन बन बाजे बांसुरी, जीवन वन नाचत मोर। छम छम नाचे राधा रानी, नचावत नंद किशोर।
मोरे मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में। मोरे मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में। मोरे मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में। हरे नाचते वृंदावन में हो नाचते वृंदावन में। हरे हरे नाचते वृंदावन में हो नाचते वृंदावन में। मोरे मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में। मोरे मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में। हरे नाचते वृंदावन में हो नाचते वृंदावन में। नाचते वृंदावन में हो नाचते वृंदावन में। हरे नाचते वृंदावन में हो नाचते वृंदावन में। मोरे मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में। मोरे मदनी गोपाल मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में। कुंडल श्याम कानन कुंडल श्याम भले भैजन की माला। कानन कुंडल श्याम कानन कुंडल श्याम भले भैजन की माला। पहिरे है घनश्याम पहिरे है घनश्याम नाचते वृंदावन में। पहिरे है घनश्याम हरे नाचते वृंदावन में हो नाचते वृंदावन में। हरे हरे नाचते वृंदावन में हो नाचते वृंदावन में। मोरे मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में। मोरे मदनी गोपाल मोरे मदनी गोपाल नाचते वृंदावन में।
पीतांबर के लहंगा, अरे पीतांबर के लहंगा, हाँ पीतांबर के लहंगा, पीतांबर के लहंगा, कछे कछे नी लगाए, कछे कछे नी लगाए, ऊपर डाले अलफिया अलफिया अलफिया, तन तन सो अपार, तन सो भाया पार, नाचा फिर वृंदावन में, अरे पीतांबर के लहंगा, कछे कछनी लगाए, कछे कछनी लगाए, ऊपर डाले अलफिया अलफिया अलफिया, तन शोभाया पार, तन शोभाया पार, नाचा फिर वृंदावन में, अरे नाचा फिर वृंदावन में हुए, नाचा फिर वृंदावन में, अरे नाचा फिर वृंदावन में हो, नाचा फिर वृंदावन में, मोरे मदनी गोपाल, मोरे मदनी गोपाल, नाचा फिर वृंदावन में, मोरे मदन गोपाल, मोरे मदनी गोपाल, मोरे मदनी गोपाल, नाचा फिर वृंदावन में, दूसरी लगाए, ओढ़न है ललाम, ओढ़न है ललाम, नाचा फिर वृंदावन में, अरे नैनों पे काजल आंधी, मुखताबे है पान, मुखताबे है पान, दांतों में दूसरी लगाई, ओढ़न है ललाम, ओढ़न है ललाम, नाचा फिर वृंदावन में, अरे नाचा फिर वृंदावन में हो, नाचा फिर वृंदावन में, अजी नाचा फिर वृंदावन में हो, नाचा फिर वृंदावन में, मोरे मदनी गोपाल, मोरे मदनी गोपाल, नाचा फिर वृंदावन में, मोरे मदनी गोपाल, मोरे मदनी गोपाल, नाचा फिर वृंदावन में, मोरे मदनी गोपाल, मोरे मदनी गोपाल, नाचा फिर वृंदावन में, मोरे मदनी गोपाल, मोरे मदनी गोपाल, नाचा फिर वृंदावन में, अजी नाचा फिर वृंदावन में, अजी नाचा फिर वृंदावन में, अजी नाचा फिर वृंदावन में। बोलो होली के रसिया की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी किशोरी जी के साथ होली खेले। तो होली कैसे खेले? सूखा थोड़ी खेले, केसर अबीर गुलाल के। तो इतना खेले कि पूरा कीचड़ हो गए, कहा गंदा। तो बहुत देर तक के भगवान राधा रानी के साथ खेले होली।
और होली खेलने के बाद बहुत देर हुआ, तब भगवान कृष्णचंद्र जी बोले, राधे किशोरी जी अब चलो पैर प्रक्षालन कर लेते हैं, पैर हाथ मुंह धो लेते हैं। तो किशोरी जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहाँ गए? यमुना जी में। तो भगवान कृष्णचंद्र जी यमुना जी में जाकर पैर प्रक्षालन किए, पैर धोए, मुंह धोए, हाथ धोए, और किशोरी जी ऊपर से ऐसे करके देख रही है। किनको देख रही है? कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान आवाज लगे, आओ किशोरी जी आइए ना, आप भी चरण धो लीजिए, पैर प्रक्षालन कर लीजिए। किशोरी जी और देखती रही, और उनके बाद फिर ठाकुर जी आवाज लगाइए, आइए ना। तो किशोरी जी जो मुस्कुराई और मुस्कुरा के अपने महल में चलने से लगी। तो भगवान आवाज लगाए, अरे बिगर पैर प्रक्षालन करे कैसे जा रही हो? बिगर पैर प्रक्षालन करे आप कैसे जा रहे बिगर धोए? तो किशोरी जी बोले, महाराज सारे संसार में सब कोई हाथ धो देते हैं, पैर धो लेते हैं, उनका कहीं ठिकाना नहीं है। और इन कीचड़ों को अगर मैं धो दूंगी तो ये कहाँ जाएंगे? तो इन कीचड़ों को मैं अगर धो दूंगी तो इन लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे बोली और मुस्कुरा के वो अंदर चले गई। बोलो लाडली सरकार की जय हो। अब बात ये समझने का है, अभी कीचड़ कौन है? अभी के कीचड़ हम लोग हैं। कौन है? भगवान के नाम यथाशक्ति गा लिए, यथाशक्ति भगवान की कथा सुना रहे हम लोग। कौन है? कीचड़ है। और उनका नाम का सहारा ले लिए हैं, राधा रानी पार लगाएगी ही लगाएगी, है कि नहीं? बोलो लाडली सरकार की जय हो। तो आइए रास में प्रवेश करें। तो प्रवेश से पहले क्या करना है? प्रथम सुमरी भागवत भक्त भगवंत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नौ भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। मतलब रास प्रसंग यदि सुनना है तो श्री हरिदास जी को प्रणाम करो। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। तो हरिदास जी महाराज कौन है? निधि वन में बांके बिहारी को जिन्होंने दर्शन किया और उनको निधि वन से निकाले हैं। कहाँ निकाले? निधि वन। जो बांके बिहारी जी महाराज जी है ना, वो हरिदास जी को दर्शन दिए और वो आज विराजमान है कहाँ? बांके बिहारी में। और उनकी कथा श्रवण करो। पहली का सुनना चाहिए? कथा। बोलते कथा सुने नहीं, 1 घंटा नहीं हुए नाचल चालू। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये तो हमार माता मन के बात है, खुशी खुशी में नाचा था बड़ दिन में हुआ बोल के। लेकिन बात ऐसे है, पहली कथा रूपी अमृत ल पियो, कथा ल सुनो, यथाशक्ति समझो। और उसके बाद व्यास जी की नवधा भक्ति का वर्णन है। प्रथम संतन कर संगा, है ना? संत सेवा करो, कथा सुनो, मंत्र जाप करो, राधे राधे जपो। 9 प्रकार के भक्ति है। नवधा भक्ति को अपने जीवन में उतारो और गुरु बनाओ श्रेष्ठ, जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और रसीला भी हो। रसीला मतलब भगवान की करुणा के बारे में बतावे। और चौथी, मन में विरक्ति लाए, वृंदावन में बसने की तैयारी करो। अब वृंदावन में बसने की तैयारी मतलब बताओ ना कालीजवर। जैन जेल वृंदावन जाना है, तेन तेन अपन अपन ले बुकिंग कराहू। काखर जगह
कमलेश जगह, और नहीं तो पोषण जगह, ये गांव में। दूसर गांव में और बोल के रखे हो जी, ललित निषाद से मिलो करके, कुम्हारी में, चिखली में भी मिलो। तो 50 जन अगर हो जाबो ना धीरे धीरे करके, तब वही दरी तारीख ल बनाबो, तब हम वन पहुंच जाबो कहाँ, वृंदावन। और वैसे बात नहीं है जो नहीं जा सके सो वृंदावन नहीं पहुंचे। जहां भागवत कथा होते वही वृंदावन है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। और पांचवी बात, देह की सुधि बिसर जाए। देह की सुधि बिसरना बहुत जरूरी है। मैं ये वो ये सेवा नहीं करता, वो सेवा नहीं करता, ये जब तक के सुधि नहीं बिसरीस तब तक के वृंदावन में नो एंट्री। वृंदावन के मरम ला नहीं जान सके, कतनो भक्ति कर ले, है कि नहीं। और रास का ऐसा प्रसंग, ऐसी पवित्रता है रास के। इस प्रसंग को भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, इन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट विचार करें। ये गोपी मन कौन हरेगा? ये लौकिक गोपी थोड़ी रही से, वृंदावन के मन है जो आके नाचे है। गोपी का मतलब है, गो का अर्थ इंद्री। अपन 10 इंद्रियाला भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगाए रहना, उठते बैठते हर समय भगवान कृष्ण के बारे में सोचना। पूजा करे तो कृष्ण, काम करे तो कृष्ण, हर समय भगवान के बारे में सोचना। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण का रस पान करे उसी का नाम गोपी है। 3 घंटा कथा हुआ तो 1 घंटा तैयार हुआ लगा, तो 1 घंटा मावा थे और नाच दी तर बन गया गोपी। प्रत्येक समय भगवान के बारे में सोचे, प्रत्येक समय भगवान के बारे में मन में स्मरण करे। मानसी पूजा जी मने मन में, वो है गोपी। तो ये गोपी कौन है? भगवान जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, वन गमन किए थे, तो उस समय भगवान जी जब दंडक वन में गुजर रहे थे ना, तो जितने साधु महात्मा लोग थे उन लोग सब कोई माला जपते जपते देख रहे थे, कितना सुंदर है प्रभु जी। तो काश मैं इनके साथ रास करता, काश मैं इनकी गोपी बनती, काश मैं इनकी पत्नी बनती। सबके अपन अपन भाव। उसके बाद और कौन कौन साधु बन रहा है? बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा मन भी सोचे रहा है। भगवान तो अभी मर्यादा में है, तो हम इनके पास में आते ऐसे बोल बोल के अपने अपने भाव, और हम लोग स्त्री रूप होकर गोपी बनकर इनकी सेवा करते तो कैसा होगा? सब साधु मन अपन अपन ने सोचा, भगवान ला देख देख के, राम भगवान। और राजा बलि के यहाँ जो दैत्य कन्या लग थी, उन लोग भगवान को देखे बामन रूप में, कितना सुंदर है। ऐसा सब जो देखे ना, तो इनकी हम लोग, इनके साथ हम रास लीला करते। और जब कच्छप रूप धारण किए हुए थे, तो मत्स्य कन्या लोग देखे, कितने सुंदर है भगवान जी। ऐसे अपने अपने तरफ से सब सोचते गए। और यहाँ तक के बताते हैं कथाकार लोग कि जब भगवान राम जी के स्वयंवर हो रही ना, स्वयंवर, जानकी मैया जिससे माला पहनाल धरी, तो वो में क्या लग रहा है, आज के भाषा में नेट वाला साड़ी, जड़ित हीरा जड़ित मोती जड़ित साड़ी। ओ मन सोचे लगे रही कि भगवान की हम दासी बनते, उनकी हम सेवा करते। ये सब भाव। अब विशेष भाव कौन है? जो हमार 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सब वेद के मंत्र ला गिनती करबे ना, तो कितना होते? 18,000 मंत्र। और ये मन कौन कौन से? ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र है कर्म कांड के। अब पूजा पाठ करथन, रुद्री पढ़ाथन, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ाथन, दिन का है कर्म कांड के। 16,000 मंत्र है उपासना कांड के। और उपासना काला की थे?
माला जपत है, पूजा करत है, ये भी है उपासना। और दूसरा उपासना ये है कि प्रभु के समीप जाने का नाम ही उपासना है। लेन मैं दूरियल बैठ के सुना था भागवत कथा ला, पोंगा में अच्छा सुनावा थे, तो दूरियल हो गए ना। तो उपासना का है भगवान के तीर में आ गए तेने हरे उपासना। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के रूप हैं। ये लौकिक कन्या नो है, लेकिन उमन लीला करे बर भगवान से तपस्या करके गेरी से। अब आज भगवान अब समय आया जी, समय आया कौन से दिन आया? शरद पूर्णिमा। अब समय निकल के थोड़ा से दिन मान, सांझ होती हुई इसने और थोड़ा रात हुई, और रात हुई ना तो हर बांसुरी बजाल चालू करीस भगवान हम तो हमू मन बजाते ना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के बांसुरी को बजाने की कोशिश करते हैं। मधुर मधुर बंसी बाजे रे कान्हा, राधा के मन मोहेना, राधा के मन मोहेना। मधुर मधुर बंसी बाजे कान्हा, राधा के मन मोहेना, हे कान्हा राधा के मन मोहेना। मधुर मधुर बंसी बाजे रे कान्हा, राधा के मन मोहेना, राधा के मन मोहेना। मधुर मधुर बंसी बाजे कान्हा, राधा के मन मोहेना, राधा के मन मोहेना, राधा के मन मोहेना। आजा बे जमुना तीरे ना, आजा बे जमुना तीरे ना, मधुर मधुर बंसी बाजे राधा के मन मोहिना, राधा के मन मोहिना। यमुना के तीर तीर बंसी बजावे, जमुना के तीरे तीरे बंसी बजावे, राधा और गोपी के बदला लुभावे, राधा और गोपी के बदला लुभावे। बदला में मोह डरे रे कान्हा, राधा के मन मोहना। मधुर मधुर बंसी बाजे कान्हा, राधा के मन मोहेना, राधा के मन मोहेना।
हरी राधा के मन मोहिना, राधा के मन मोहिना, मधुर मधुर मुरली बाजे कान्हा, राधा के मन मोहिनी, राधा के मन मोहिना। राधा सज राधा नचेना, सज राधा नचेना, मधुर मधुर मुरली बाजे कान्हा, राधा के मन मोहिना, राधा के मन मोहिना, राधा के मन मोहिना, राधा के मन मोहिना, राधा के मन मोहिना। बोल बंसी वाले कान्हा की जय हो। तो भगवान जी जब बांसुरी बजाए बंसी, अब कोई भी चीज में जब श्री गणेश करना होता तो अपन इष्ट देख सुमरन करे जाते, है ना भाई। अब कुछ नहीं तो गणेश जी करे जाते, लेकिन भगवान जब कृष्णचंद्र जी बांसुरी बजाए तो किसका स्मरण किए? औखर देव कौन हरे? इष्ट देव कौन है? शिव जी। बोलो शंकर भगवान की। अब बांसी बंसी है ना, तो बंसी के उल्टा कर देखो, शिवम होगी नहीं। तो शिव जी कौन हरे? साक्षात बंसी हरे। अपन प्रभु ध्यान लगा बंसी बजाई, तो शिव ध्यान लगा बंसी बजाई। तो आवाज कैसे है, कैसे आए? सब गोपी मल्ला ये लगे मोला बुलावत है, मोला बुलावत। तो कैसे? गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, शारदा, मोहिनी और शीतला, दुर्गा, लक्ष्मी, महामाया, कात्यायनी, ऐसे लगे ये मन कोई साधारण देवी नो, साक्षात जगदम्बा मन के नाम हो। सब देवी मन सोचाते हमला बुलात, हमला बुलात। तो जब नाम लेवा दीना तो सब अपन अपन काम छोड़ के इस गल। अब काम छोड़ के इस ना, रात के अच्छा मध्य रात्रि रहा है, 11 बजे रही सोही रात हम, 1 घंटा वार्तालाप चली से। तो का वैसे जब सब गोपीवन पहुंच, कितना जने सोही? 50,000 पूरब से, 50,000 पश्चिम से, दक्षिण से, उत्तर से, सब तरफ से गोपी जी गोपी, गोपी जी गोपी। अब भगवान कन्हैया अकेले बैठे कहाँ? यमुना के तीर पे। और जब बैठे हैं तो उनका स्वागत किए, सब जल देखिए आगे समय में, और स्वागत किए तो बोले आइए आइए देवियों, स्वागत है आपका। तो सब देवी मल्ला का लगे अपन मन में कि देखो कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं, देखो कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा उनका भाव जागा जी। और भाव जागा, उनके बाद भगवान क्या किए? पूछ दिए, अच्छा आए हो तो ठीक है, लेकिन कैसे आना हुआ भाई? तो सब गोपी कोई एक दूसरे को बोल रहे हैं, देख रहे हो हमको अभी बुलाए हैं कान्हा, और उनके बाद बोल रहे कैसे बुलाए हो? फिर कन्हैया जी पूछे,
अरे ये धर्म पत्नियों के लक्षण थोड़ी है जो आधी रात को आ जाए और वो भी अपने पत्नी को बच्चे को छोड़ के आना। तो सब जन के चेहरा नीचे हो गएगा, बड़ा बुलाए बर बुला ले और यह भाषण मारा था, है नहीं? ऐसी कहने लगे गोपी लोग, क्या कन्हैया हमको तो बुला लिए और बुलाने के बाद ये हमको प्रवचन सुना रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान बोले ये धर्म पत्नियों के लक्षण थोड़ी है, हम तुमको धर्म पत्नी के लक्षण बता रहे हैं। तो भगवान को गोपी लोग बोले बताइए महाराज क्या बताना चाहते हो। तो बताए एक धर्म पत्नी थी और एक बच्चा था घर में, और थोड़ी दूर में क्या था, अग्नि जल रहा था, कुंड था, अग्नि कुंड। और यहाँ माता जी क्या कर रही है, चावल फून रही है, कचरा निकाल रही है। उसी समय उसका पति आया, थके हारे आया और उनके गोद में सो गया सर रख कर, और सो गया और उसका बच्चा जो है खेल रहा है वहीं पर। तो सब गोपी लोग बोल रहे हाँ महाराज बताइए ना फिर आगे क्या हुआ। तो आगे ये हुआ कि वो बच्चा खेलते खेलते अग्निकुंड तरफ जा रहा है, और ये जो धर्म पत्नी है फूनना छोड़ के अपने पति को हवा दे रही है। धर्म पत्नी को क्या करना चाहिए, देख अब इतनी बार ध्यान कती गए हैं। धर्म पत्नी को क्या करना चाहिए, पति के सेवा करना चाहिए। और बच्चा खेलाते ना, बच्चा खेलते खेलते कहाँ जा रहा है, अग्निकुंड में। और वो धर्म पत्नी अपने पति को सेवा कर ही रही है और अग्निकुंड में जाके वो बच्चा गिर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो धर्म पत्नी को क्या करना था बताइए गोपियों। तो बोले महाराज धर्म पत्नी को तो अब धर्म संकट है कि बच्चा को देखे कि अपने पति को देखे। फिर भी इस पति को देखना था, ऐसे बोल के कन्हैया बोले तो पति को ही देखे तो ठीक है ना महाराज। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि उनके पति का थोड़ी देर बाद निंद्रा खुली, आंख खुली तो अपने पति को उठाया और झट से दौड़े हुए गई। कहाँ कहाँ गई, अग्निकुंड में। और अग्निकुंड में उसका बच्चा कैसा होगा, गिर गया तो जल गया होगा ना, नहीं, वहां अग्निकुंड जो है हिम हो गया था, मतलब ठंडा हो गया था, बर्फ हो गया था। किसके कारण, धर्म पत्नी के कारण। ये है धर्म पत्नी के लक्षण। तो गोपी लोग बोले महाराज ठीक बात बोल रहे हो आप, हम भी 2-4 जानते हैं धर्म पत्नी के लक्षण। तो भगवान कन्हैया बोले अच्छा तो जानते हो तो बताओ। तो एक गोपी बताए कि एक धर्म पत्नी थी, अपने पति की सेवा करती थी, और वो जो धर्म पति था वो किसी काम से व्यापार से बाहर जाता था। कितने दिन के लिए, 1 महीना के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, ऐसा जाता था। तो इस बार वो लंबा से जाया गया, मतलब लंबे समय के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो जो धर्म पत्नी थी वो क्या करती थी, अपने पति का सेवा करती थी, भोजन भोग लगाती थी, पति को स्नान के बाद कपड़ा देती थी, सब चीज़ करती थी। और जब भोग प्रसादी पाती उसके बाद पाता उसका पति, उसके बाद उसको पाती थी। पति के खाने के बाद ही खाना चाहिए धर्म पत्नी। तो और बताओ, बोले कन्हैया सुन रहे हैं अब इस बार। तो भगवान ठाकुर जी फिर उनके पति को जाना हुआ बाहर, तो उन्होंने एक पुतला बनाया ऐसे बैठे हुए, मिट्टी का पुतला, और अपने धर्म पत्नी को दे दिए और बोले देवी कुछ नहीं तो इनको पानी से स्नान क्या कर दो, जल से स्नान कराया करो। जल स्नान कराने के बाद थोड़ा तिलक लगा दिया करो और भोग लगा दिया करो। भोग लगाने के बाद प्रसादी पाई लिया करो। मैं बाहर भी चले जाऊंगा और तुम्हारे धर्म पत्नी का जो व्रत है, नियम है, वो भी नहीं टूटेगा। बोले ठीक है महाराज। तो पति देव चले गए, मिट्टी का पुतला था ठाकुर जी, कन्हैया भगवान ऐसा बोले। तो बोले ठीक है। फिर क्या किया,
तो बस रोज का स्नान कराना, इत्र लगाना, चंदन लगाना, उसके बाद भोग लगाना, दीपक दिखाना, ये होता था। फिर आगे क्या हुआ महाराज? कन्हैया जी पूछ रहे हैं। फिर महाराज जी एक बार ना वो गोपी जो है धर्मपत्नी अपने दरवाजे को किवाड़ लगाकर अंदर में बैठ के पुतले का पूजा कर रही थी और भोग लगा रही थी। अब बाहर में उसका पति आ गया तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मिट्टी की पूजा करना चाहिए कि बाहर में सही पति आगे ते घर पूजा करना चाहिए? तो भगवान कन्हैया बोले ये भी कोई पूछने की बात है? जब सच्चा पति आ गया तो मिट्टी का पति कौन पूछे? तो गोपी लोग बोले महाराज आपके मुंह में मिठाई मक्खन। तो बोले क्यों? आपने अपना ही जवाब दे दिया। ये जो हम लोग छोड़ के आए हैं ना, ये संसार के पति हैं। और ये कौन है? मिट्टी के पति। किसके पति है? मिट्टी के पति है। और आप तो सच्चे पति हैं, हम आत्मा के परमात्मा है, ऐसा बोले। आप साक्षात है बोल के। तब भगवान, इसका भाव ये है, पहले भक्त को बुलाते हैं ना तो ठोकते पीटते हैं, परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में जब पास हो जाते हैं ना तब उनके साथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं या फिर उनके साथ रास लीला करते हैं। तो इन गोपियों का क्या मनोकामना था? भगवान के साथ नृत्य करना। तो रास किए जी, चलिए आप रास में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने का रास बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोकुल में देखूं, वृंदावन में देखूं रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। में देखूं, वृंदावन में देखूं रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखूं, वृंदावन में देखूं रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखूं, वृंदावन में देखूं रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया प्यारे सुन के मीठी मुरलिया। ऐसे नहीं माताओं, ऐसे नहीं। महाराज चल रहा है और बैठे बैठे कोई महाराज करता है क्या? उस पर जाओ जी। आइए 2 मिनट आप सभी के सभी अपने जगह में खड़े हो जाएं बड़े भाव से, अगर गोविंद को रिझाना है तो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे बलि बलि जाए गोपी ग्वाले अरे गैया अरे गोपी ग्वाले अरे गैया। सरर सरर आवेरे मधुरपुरी भैया सरर सरर आवेरे मधुरपुरी भैया रे बेटा गाए श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखूं वृंदावन में देखूं गोकुल में देखूं वृंदावन में देखूं रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। बंसीवट पे यमुना तट पे कान्हा बासी रचाए कान्हा राशि रचाए। गोपी बनकर शिव जी आए गोपेश्वरी कहलाए प्यारे गोपेश्वरी कहलाए। बंसीवट पे यमुना तट पर कान्हा राशि रचाए कान्हा राशि रचाए। गोपी बनकर शिव जी आए गोपेश्वरी कहलाए गोपेश्वरी कहलाए। डमे डमे डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डमे डमे डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखूं वृंदावन गोकुल में देखूं वृंदावन में देखूं रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे।
चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी राधे, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग में, जग के पालनहारी, जग के पालनहारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी राधे, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग में, जग के पालनहारी राधे, जग के पालनहारी। रास बिहारी संग राधा तुम्हारी संग, रास बिहारी संग राधा तुम्हारे संग, बिरज बिराजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखूं वृंदावन में, देखो देखो गोकुल में देखूं वृंदावन में देखूं रे, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अब ऐसा अनुभव हुआ सभी गोपियों को कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, और सबको क्या हो गया? अभिमान हो गया। क्या हुआ? सभी गोपियों को क्या हुआ? अभिमान हुआ। किन किन गोपी? दो दो गोपी के बीच में एक एक श्याम, भगवान के साथ नित्य के ऊपर नित्य करे जा रहे हैं, लेकिन भगवान को क्या चीज पसंद नहीं है? अभिमान। क्या पसंद नहीं है? तो गोपियों लोग के मन में अभिमान हो गया। अभिमान जैसे हुआ, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो रास रचैया भगवान की जय हो। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपी लोग का हाल बेहाल हो गया। क्या हुआ? हाल बेहाल हो गया। सब कोई पूछने लगे, कान्हा मेरे प्यारे जीव कहाँ हो आप? सब रोने चालू अपने अपने से। तो इतना विरह में पागल हो गए कि पीपल से कहा। कोई गोपी क्या कहती है? पीपल से कहती है। क्या कहती है? कि नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें प्रणाम करती है, पूजती है, दूध चढ़ाती है, जल समर्पण करती है। मेरे प्राण वल्लभ प्रीतम कृष्ण को कहीं देखे हो क्या आप? रो रो के सब पूछ रहे गोपी लोग। ये तो बताओ हमें छोड़कर कहाँ चले गए? पीपल से कोई जवाब नहीं आया। तुलसी देवी से पूछते हैं, माता जी। देवी प्रणाम करके बोली। गोपियों ने कहा, हे तुलसी, गोविंद के चरणों की तुम परम प्रियसी हो। भगवान तुलसी जी के बिगर पूजा उनका पूरा नहीं होता। जितने लोग अभी घर में रखे ठाकुर जी सब चढ़ा रहे और तुलसी नहीं चढ़ाओगे ना तो भगवान के सर दर्द देते हैं। बिल्कुल तुलसी रखना ही चाहिए। रविवार का दिन है तो पहले से रख दो। तो उनसे पूछे, हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हमारी गलती क्या हुई? सब अपने अपने से पूछ रहे, हमसे क्या गलती हुई है? हमने शरीर को सुंदर समझा। अब गोपी मन इसने समझते नहीं। मैं सुंदर, मैं सुंदर। अरे तोर ले लाख गुना सुंदर बाके बिहारी लाल। कौन? भगवान कृष्ण चंद्र जी से बड़े मोहनी रूप धारण करे जी भगवान। शंकर भगवान मोहागिरी से है नहीं तो खल्ले बड़े सुंदर कोई हुई। लेकिन गोपी मन के भाव का आगरी से हम सुंदर समझ रखे थे अपने आप को। अब गलती निकले चालू हुआ जब अपन प्राण प्रीतम दुरिया जाते ना तब याद आते। तब कैसे तीर मेरी बेत कोई मया नहीं, अब दूरिया हो जा थोकन। कहाँ हो जा? दूर हो जा। तो बिल्कुल हाँ जी, कहाँ जी? आज के सहज पति मन
तो वो तो जगतपति है, जगतपति दूर हो गए तो सब विरह में पागल हो गए, रोने लगे, रोते जा रहे हैं। और तीसरा पूछे पृथ्वी से, हे पृथ्वी माता, तुम्हारे कोई स्पर्श किए हुए भगवान ठाकुर जी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो प्रणाम करके फिर पूछे, माता आपने कहीं देखे हो? तो वह जानती है। तो सब कोई बोला थे हमार चमड़ा देख के भगवान थोड़ी हो गए, सुंदरता देख के। कृष्ण चमड़े के सौंदर्य नहीं देखते, यह जानती हैं। कौन गोपियां? वो तो सुमन देखते हैं, तुम्हारा अच्छा मन देखते हैं। काला देखते हैं, मन अच्छा देखते। कैसे? अभी आगे प्रसंग आई, जैसे पीछे में चल दो का में रामायण में, तो रामायण में सबरी है कैसे दिखत रही से सियान हो गई नहीं, और सियान हो गई तो काबर उखर तीर में गिस, काबर उखर मन है अच्छा रही से। सुंदरतम नहीं जाए भगवान, मन में जाते। तो सुमन वाले थे उनके लिए जाते हैं। और आगे अभी जाएंगे तो भगवान जब कृष्ण जी कंस को जब मारने जाते हैं ना मथुरा में, तो कुबड़ी रही थे 3 जगह ले तेल नोखर मन ला जानते भगवान। तो ए सुंदरी की आवाज लगा, तो कोलना आवाज लगा इस भगवान है जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, घूंघट हरदम नीचे रखे है। ओला भगवान का कहते ए सुंदरी, काबर जाना थे भगवान है इखर मन कितना सुंदर है बोले। तो बाहर के चमड़ा में नहीं जावा है, होना भगवान है। तो ऐसे कोई जवाब नहीं मिला, पृथ्वी से भी कोई जवाब नहीं मिला। तो वो समय कौन कौन गायब हो रहा है? दोनों को ही, कृष्ण और राधा। तो राधा मैया का सोचा थे मैं घर संघावट ठीक बात है, लेकिन गोपी मल्ला भगवान से अलग कर दूं तेना अच्छा बात नो है। तो भगवान तिरन राधा रानी का बोला थे, ओ जी मेरे चलते चलते मेरे को पैर में दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द दे रहा है। तो भगवान समझ गए राधा को भी अभिमान आ गया है। तो भगवान राधा मैया ला अभिमान आना मतलब भक्त के कल्याण पर अभिमान है ना। तो राधा मैया को ठाकुर जी बोले, किशोरी जी मैं थोड़ा झुक रहा हूं, तुम बैठ जाना मेरे ऊपर। तो भगवान जैसे ही झुकने को किए, राधा जी उनके ऊपर बैठने को किए, वहीं पर कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा मैया गिर गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब उनको भी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। अब सब रोने लग गए जी। अब राधा मैया गोपी मन के तीर में आ गए। अब गोपी मन के तीर में इसना तो वही थे हाँ गोपी की। जय जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुतावका श्यवैधीत सा वास्तविधि चेतते शरदुदोषये साधु जात सा सरसी जोरदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरधनिघ्नतो नेह किं वदा विसस जल्यका याद व्यालरा राक्षसादा वर्ष मारुता विस्मयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयम्
प्रार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वतां कुले विरचिताभ्यां विष्णुधूयते चरणमयूषा संसृते भ्रिया कर सरोरुहं कान्तिकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्दिहं वीर्योऽसितां निज जनस्य भांसनहितां भज सखे भवती किं करिष्मा नो जलारुहाननं चारुदर्शया प्रणत देहिना पापकर्षणं चिरागुणं श्रीनिकेतनं फणिधनार्पितं ते पदाम्बुजं किनुकुसेचुना कृतहच्छिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गोपी लोग जो गाए हैं उसको बोलते हैं गोपी गीत। और गोपी गीत में यही सब बोल रहे हैं कि मात हमने से क्या गलती हो गया भगवान, आप हमको मिल जाते प्राण वल्लभ, जिनके बिगैर पानी, जिनके बिगैर हम एक पल नहीं रह सकते। जैसे हनुमान जी बोले थे किसमें, रामायण में, तुम्हारी माता कैसी है, तो हनुमान जी बताए नाम पाहरो दिविश निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत जंत्रित, प्राण जाहि के बाट। अब जानकी जी के प्राण निकलने को तैयार होते हैं, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार माता के चरणों की रक्षा करते हैं। माता के नाम प्राण कहाँ निकलने वाला रही, लंका में, अशोक वाटिका में रावण के हेम रह रहा है, लेकिन भगवान के नाम ला जैसे मने मन में सुमरत रहे ना, तो वह फिर से माता जी है अपन आपला सुरक्षित मान ले। वही प्रकार से प्रभु हम आपके नाम को ही मानेंगे। सब अपन अपन से बोलते, तब फिर क्या बोलते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरि दया जना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब कथामृतम, तो ऐसे बोल बोल के सब भगवान को मना रहे, मनाते 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 भगवान प्रकट हो गए। बोलो रास रसैया भगवान की। लाओ जी भगवान ला 1 घंटा हम बोले थे खर बाद भी काय मेकअप। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भैया कन्हैया भर को मेकअप का जरूरत है, राधा रानी स्वयं ऐसी नहीं नाच ली है, नहीं नाच ली है जैसे हम तैसे राधा। वो का बोले सुमन चाहिए अच्छा मन, भगवान ला पाए
क्या चाहिए? डेंटिंग पेंटिंग नहीं, सिर्फ कृष्ण बल्ला बनाओ बने, बाकी सब ला बुलाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरा रास हो जी तब लाहू का काली जी से। अब काली तो मैं रात कर रहे हूँ, अब तू मन करा था चेला मन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर आत्मा परमात्मा प्रकट हो गए। फिर इन लोग नाचना चालू किए। क्या करना चालू किए? रास रास का अलग ही थे, दहियान नहीं की क्या बोलते हैं, ब्यारा में ध्यान नाथे नहीं, धान सकलाथे काठम नापथन ऐसे रखथन, पहली रखा थे अब तो आए सोसाइटी है नहीं, तो रास ऐसे रचावे तो अब बड़े जन लगा थे, महारास की थे। तो महारास श्री गणेश होने जा रहा है, आप लोग महारास में अवश्य सम्मिलित होइए। बोलो रास रसैया भगवान की जय हो। आइए अब हम सब भी महाराज का आनंद लेवें। और रास महाराज पंचरास ये बैठे बैठे आनंद नहीं मिलता प्यारे, इसमें नाचना पड़ता है, झूमना पड़ता है, वही राज है, महाराज है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया, सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया। माया का तूने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला रे। थोड़ा सा प्यार दे, काल का जीवन संवार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे।
मुस्का के भोली राधा को लूटे, मुस्का के भोली राधा को लूटे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे, मुस्का के भोली राधा को लूटे, मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पत्नी तुम्हारे मन का छे, प्रीत मेरी तुम्हारे मन का छे, प्रीत मेरी पत्नी जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, तुमकी परीक्षा पीर सहूंगी, तुमकी परीक्षा पीर सहूंगी, स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तुम मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तुम मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा तो प्यार दे, थोड़ा सा प्यार दे, घूंघट उतार दे, प्रेम की पीछा झोली में डाल दे, आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है, निर्धन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है, कृष्ण का बल है, राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है, इनके रोशन को युग युग की प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, सृष्टि के कण कण में इसका आवाज है, यही महाराज है, तारों में नंदन में फूलों में उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज है, मुरली की पति धरती पाँव के पास है, यही महाराज है, आध्यात्मिक चेतना में सबका विकास है, यही महाराज 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 कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय हो। गोपी मन बैठ जाओ हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये रास चल रहा है तो कितना दिन हो गया? 6 महीना हो गया। कितना दिन हो गया? 6 महीने हो गए। और 6 महीने हो गए तो ये पूर्व 6 महीने की तैयारी है। कितने महीने की तैयारी है? तो बोले कैसे महाराज, क्या बात है 6 महीने की तैयारी? तो बताए एक समय भगवान जी 6 महीने पूर्व गोचारण करा रहे थे अपने मित्र के साथ। त्रिफंगल खड़े थे। त्रिफंगल मतलब कैसे खड़े होते? कृष्ण भगवान अब पैर ला ऐसे, अब अपन सहेली पर इसे हाथ ऐसे खड़े रहते है ना। त्रिफंगल खड़े हुए हैं भगवान, और वहीं पर से कामदेव जी का आना हुआ। तो भगवान देखे और बोले कहाँ कंदर्प? कंदर्प अगणित बोलते ना, कहाँ कंदर्प जी, कहाँ आना हुआ? तो बोले बस प्रभु मेरा थोड़ा युद्ध करने की तैयार इच्छा है। अब कामदेव है तो कामदेव बोले तो क्या युद्ध करना चाहते हो बोलो? बोले मैं समझा नहीं महाराज। तो तुम भूल गए क्या कि जब शिव तीसर नयन उघारा, शिव रूप में मैंने तुमको जलाया था उसको? बोलते नहीं प्रभु।
तो बोले तुम कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते बताओ। तो बोले कैसे बताइए आप ही। एक जगह हम समाधि लगाकर बैठेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, जब भगवान कुछ भी करेंगे उस समय तुम आकर हमारे काम को जगा देना। जैसे विश्वामित्र जाप किए, मेनका नाम की अप्सरा आई, उसके भंग कर दिए ना, उसी प्रकार से। तो बोले प्रभु उस रूप में तो जलाया था मैं। तो बोले ठीक है, ये हो गया। अब बाहरी मैदानी लड़ाई किसको बोलते हैं? मैदानी लड़ाई ये होगा कि लाखों लाखों गोपियां रहेंगी। कितना रहेंगे? लाखों लाखों गोपी रहेंगे, और वहां पर हम उन गोपियों के बीच में रहेंगे। तुम हमारे काम को जगा देना, तब हम मानेंगे तुमको कामदेव हो बोल के। तो कामदेव बोले ठीक है प्रभु, मैं उसी की तैयारी करता हूं। तो भगवान कृष्णचंद्र जी आदेश किए, क्या जाओ तुम तैयारी करो 6 महीने पूर्व। तो के महीना के तैयारी हरे है? तो कृष्ण बने में 8-1.5 घंटा लगी जाइयो में, कौन से बड़े बारी बात है नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वही रास लीला चल रहा है जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अब ऐसे नित्य हो ही रहा है। तो कहाँ पता चला? कैलाश पर्वत में। और कैलाश पर्वत में कौन रहते हैं? भोले बाबा। अब भोले बाबा को जब पता चला ना, तो उनसे रहा नहीं गया, भगवान के दर्शन करने मैं भी जाऊंगा वृंदावन। तो भगवान पहुंच गए जी। अवैध एक दिन भोले बाबा वृंदावन में पहुंच गए। लेन जी यही गा दे थोड़ा सा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भोले बाबा पहुंचे रास में। तो गोपी लोग वहां रास लीला थे। तो रास लीला होता जिसे अपन पुरुष है, तो पुरुष में भी गेट लगे रही थे नहीं, चौकीदार। तो वो इसने गोपी मन 2 जन खड़े रहे वहां महारास में। और 2 जन महाराज में खड़े रहे ना, तो कहा थे आप कौन हैं? तो बोले हम भी रास में जाना चाहते हैं। तो शंकर भगवान क्या कर रहा है? माता पार्वती पहुंच गया, एंट्री रहा है लगा खबर की वहां गोपी मन के प्रवेश रही से। और शंकर भगवान तो बोले यहाँ बाबा लोग का एंट्री नहीं है। बोले तो बोले नहीं, तो हम क्या करें बताइए। बोले तो स्नान करो। बोले तो गोपिका कुंड में स्नान करीस। तो शंकर भगवान का बन गए गोपी, और गोपी बन के वहां प्रवेश करीस। कहाँ? महारास में। फिर चली जी रास महारास। आत्मा और परमात्मा का मिलन का मास है, यही महारास है, यही महारास है। तो अब रास होते गया तो अंत में कामदेव को उल्टा लटका दिए। कौन हार गए? कौन हार गए? कौन हार गए जी? परीक्षित। कामदेव हार गए। और जो गोपी मन के जो रीज ना, वो मल्ला भगवान देख के भी कुछ नहीं। और एक नहीं, कौन 50 लाख अगर गोपी रीस ना, तो 25 लाख कृष्ण भगवान बन गिरी से, विराट रूप में दर्शन कर रही से। तो वही कौन दर्शन करे? ब्रह्माचल पर्वत बन के कहाँ बरसाना देखा रही से। तो वहां महाराज में भगवान का दर्शन किए। और जो क्या नाम है उसका, कामदेव को उल्टा लटका दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब परीक्षित से प्रश्न करते हैं, महाराज
ये भी कोई भगवान के लक्षण है? रास लीला करना है भगवान के ये कोई काम है क्या? रास करना, नाचना, वो भी पर स्त्रियों के साथ। गोपेश परीक्षित कहते हैं कृष्ण का अवतार तो हुआ धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, लेकिन धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास किया। ये पराई स्त्रियां के गले में गल बह लिया, गला मिला कैसे रीस? भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं ना। कृष्ण नाचे, ये कहाँ का धर्म है? सही बात है, अब्बड़ जन नाचा थे, कहाँ का धर्म है? ये मनोरंजन के दृष्टिकोण से में नचाया जाता है नहीं। कम से कम भगवान के झांकिल देखो, भगवान नाचिस तो तू मन गोपी भाव रखो। और गोपी भाव का है? प्रत्येक समय गोपी भाव होना है। ये नहीं 2 घंटा आज नाचे हो गए तो गोपी भाव, 24 घंटा भगवान के नाम सुमिरन होते रहना चाहिए, ये गोपी भाव है। और हर इंद्रियों में भोजन बना तो भगवान के लिए हम भोजन बना रहे हैं, स्नान करा रहे हो तो स्नान, कल स्नान करावा था सपन, तो मैं ठाकुर जी की स्नान करा रहा हूँ या करा रही हूँ अपन बच्चा ला। भोग करा तो पति देवता ला, तो ठाकुर जी को करा रही हूँ। ये सोचो, भगवान के नाम सोच लो ना भाई अपन पति ला। तो ये प्रत्येक इंद्रियों में भगवान को करना चाहिए। परीक्षित के समय अब वो जब प्रश्न कर रही थी कहा करी से, परीक्षित जब सवाल किया तो क्या आ गया? चाह कलयुग आ गई से, कहा गरी से? अब कलयुग आ गई तो कलयुग के परीक्षित ऐसे नहीं पूछी तो कौन पूछी? द्वापर के थोड़ी पूछी, कृष्ण के त्रेता के थोड़ी पूछी। तो परीक्षित को सुखदेव जी बोले अब तो घोर कलयुग आ गया है, अब तो वो एक से एक बुलैया रही है नहीं? कैसे बुलैया रही? अरे भगवान 16,108 से बिहाव करी करत है, तो हम 1-2 जन रख लेते हैं का है। अच्छा, अब भगवान कालिया नाग में नाचे है, 1-8 ठक ढोड़ियल धर के दिखावे का, पीटी ला जिन नहीं चाहते तो उन करे तो लीला और हम करे तो अपराध। भगवान जब भी किसी के लिए कुछ किए हैं तो परमार्थ के लिए किए हैं, और हम मन का बर करथन, अपन स्वार्थ बर करथन। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए।